Hello friends, how are you and your family? फ्रेंड्स, जहाँ फैमिली की बात आती है वहाँ यदि हमारा फैमिली में तालमेल बहुत ही अच्छा है तो जीवन जीने का मज़ा ही कुछ और है। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में फैमिली की अपनी वैल्यू है, फ्रेंड्स की अपनी वैल्यू है, नेबरर्स की अपनी वैल्यू है, कोलीग्स की अपनी वैल्यू है। हमारे संबंध हर किसी के साथ मधुर होने चाहिए, क्योंकि हमें समय समय पर सबकी ज़रूरत पड़ती है, कभी फैमिली की, कभी फ्रेंड्स की, तो कभी पड़ोसियों की। हमें हर एक के साथ अपने मधुर संबंध बनाने हैं तो उसके लिए हमारे पास मधुरता का स्टॉक होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें सारे खुशियाँ दें, बड़े प्यार से लवफुल मेथड से बोलें, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन हमें दुखी भी कर सकती है, क्योंकि इच्छा और दुख दोनों का चोली दामन का साथ है। जहाँ इच्छा है वहाँ दुख भी छिपा है। तो हमें दूसरों के साथ मधुर संबंध बनाने के लिए उनको मधुरता बांटते चलें, तो जो हम दूसरों को बांटेंगे वो वापस हमारे पास आएगा ही आएगा, इस बात की गारंटी है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो फ्रेंड्स, जब हम चाहते हैं कि हम सबको मधुरता बांटें तो क्या उसके लिए हमारे पास मधुरता का स्टॉक होना भी तो चाहिए। लेकिन ये मधुरता हमारे पास, ये खुशियाँ हमारे पास आए कहाँ से? फ्रेंड्स, इसके लिए अपने रिलेशंस मधुर बनाने के लिए हम छोटी छोटी बहुत सारी वीडियो बनाएंगे, कम से कम 10 वीडियो, और उसमें छोटे छोटे सिंपल से टिप्स बताए जाएंगे कि जिसमें आप क्या करो कि आपके रिलेशंस बड़े हेल्दी बन जाएं, बड़े पीसफुल बन जाएं, हर एक के साथ आप एंजॉय कर सको। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि हमें दूसरों को खुशियाँ बांटनी हैं, उसके लिए हमारे पास खुशियाँ होनी चाहिए। तो वो खुशियाँ कहाँ से आएँ? फ्रेंड्स, हमें लाइफ में हमेशा कुछ नया करते रहना है। हमारा माइंड क्रिएटिव है, सबका माइंड क्रिएटिव है, लेकिन हम उसको दबा देते हैं। हम रोज़ वही घिसी पिटी पुरानी सी लाइफ जीते रहते हैं, सुबह से रात तक वही शेड्यूल, वही डेली रूटीन। हमें उसमें कुछ चेंज लाना है, न्यूनेस। मन को नया हमेशा पसंद आता है। फ्रेंड्स, जब आप अपने बच्चों को कुछ नई नई डिशेस बना कर देते हो, कभी कुछ नया गिफ्ट देते हो, तो बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। जब कभी हम अपने घर की सेटिंग चेंज कर देते हैं तो हमारा घर कितना सुंदर लगने लगता है, हमारा मन उससे भी खुश होता है। जब हम अपने घर की अलमीरा की सारी सफाइयाँ कर देते हैं तो उससे भी हमारा मन खुश होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे छोटे छोटे हमें कुछ काम करने हैं जिससे हमारा मन सदा खुश रहे। यदि आप सुबह गार्डन में घूमने जाते हो डेली, तो अब आप उसमें एक्सरसाइज को प्लस कर दीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी शुरू कर दीजिए। पार्क के अंदर अगर झूला है तो थोड़ा झूला झूलना शुरू कर लीजिए, देखो आपको खुशी मिलेगी। तो ये खुशी जब आपके अंदर भरेगी तो वो बांटी जाएगी नेचुरली। फ्रेंड्स, ऐसे आपके घर कभी गेस्ट आते हैं, आप उनका वेलकम करने के लिए दरवाजे के ऊपर, अभी उनका वो एंटर ना करें उससे पहले ही सिंपल से बिना खर्चे के 2 प्यारे प्यारे से फूल उनको पकड़ा दीजिए। देखो वो भी खुश और हमें भी खुशी मिलेगी। आप उनके 2-3 फोटो खींच लीजिए, देखो उनको खुशी मिलेगी, हमको भी खुशी मिलेगी। तो ये नेचुरली खुशी खुद भी ले ली और दूसरों को भी बांट दी। तो फ्रेंड्स, कभी आपके दरवाजे पर ऑटो वाला आता है, फ्रूट सेलर आता है, आप उनको पानी पिलाने के साथ साथ कहो भैया आज तो चाय पीकर ही जाओ। देखो आपको एक अलग से आनंद की फीलिंग होगी,
बहुत ज़बरदस्त खुशी मिलेगी। आप कभी किसी के साथ बैठ करके उसका दिल का हाल ले लो थोड़ा सा, उसको खुशी मिलेगी। तो ऐसी हमें छोटी 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 खुशियाँ इकट्ठी करनी है फ्रेंड्स। इन खुशियों को इकट्ठा करके हमें अपने आप ही ये बांटी जाएंगी। हमारे रिलेशंस हर किसी के साथ मधुर बनेंगे। हमें अपने मन में बैठ करके सबके लिए थोड़ी सी देर अच्छा सोचना है, ताकि उन तक गुड वाइब्रेशंस अपने आप पहुंच जाए। किसी की एंगेजमेंट हुई और मैरिज होने वाली है, आप उसको न्यू लाइफ के लिए बेस्ट विशेस भेज दो। ऑलरेडी मैरिज से पहले ब्लेसिंग्स भेज दो। आप फेसबुक पर अपने फ्रेंड्स को ब्लेसिंग्स दो, व्हाट्सएप पर आप अपने फ्रेंड्स को ब्लेसिंग्स दो, अपनी फैमिली के बच्चों को कभी कभी मैसेज भेजो और उसमें उनको ब्लेसिंग्स देते रहो। तो देखो आपको भी खुशियाँ मिलेंगी और उन बच्चों को भी खुशियाँ मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अब आपके रिलेशन भी हेल्दी होंगे। आप जॉब करते हो, आप अपने स्टाफ मेंबर के साथ बड़ी पोलाइटली पेश आ सकते हो। कभी कभी अपने बॉस को गिफ्ट दे सकते हो, छोटे छोटे गिफ्ट। तो फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे करके आप अपने रिलेशंस को हेल्दी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और टिप्स की बात करेंगे। एक और टिप नंबर 2, हमें किसी के साथ भी, रिलेशन हो, फ्रेंड्स हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, सबके साथ हमें बीच का रास्ता अपनाना है। चाहे वो ब्लड रिलेशन भी क्यों ना हो, ना हमें उनके साथ ज़्यादा घुस घुस करनी है और ना ही उनके साथ बात करने में गैप रखना है। हमें बीच का रास्ता अपनाना है। हमें हमेशा ही उनके साथ मिलकर चलना है, क्योंकि फ्रेंड्स, हमें मधुर संबंध बनाते बनाते अपने कर्मों का भी ध्यान रखना है कि हमारे रिलेशंस खराब ना हो जाएं। जब हम ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा वो घुस घुस करते हैं, तो हमसे मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, अनजाने में ही हो जाती हैं। और अनजाने कर्मों का फल बहुत 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 बुरा होता है। वो हमें भी मिलता है और साथ में हमारे रिलेशंस भी खराब होते हैं। इस पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। एक बार एक राजा ने कुछ ब्राह्मणों को भोजन पर इनवाइट किया। जब वो ब्राह्मण भोजन खा रहे थे, एक खुले आंगन में बैठकर परोसा जा रहा था उनको भोजन, तो आसमान में एक चील, ईगल जा रही थी और उसके मुख में एक सांप था। उसके दांतों का सांप पर लगने के कारण कुछ जहर की बूंदें नीचे गिरी और एक ब्राह्मण की प्लेट में आ गई और उस ब्राह्मण की वहां पर डेथ हो गई। तो पूरे शहर में ये मशहूर हो गया कि राजा तो ब्राह्मणों की हत्या करवाता है, जबकि सिर्फ एक की हुई थी। तो अब जब समझ लो ये एक कहानी है हमें समझने के लिए, तो जब यमराज आया तो उसने कहा कि अब इस कर्म की सजा किसको दी जाए, कि चील ने सांप ले रखा था लेकिन उसका तो कोई कसूर ही नहीं, क्योंकि उसका तो ये भोजन है, और चील का कोई कसूर नहीं तो सांप का भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मर चुका है। तो राजा को तो पता तक ही नहीं है कि ये कहाँ से जहर आई और क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये किसका कसूर है, इस कर्म की सजा, इस ब्राह्मण की हत्या का दंड किसको मिलना चाहिए। तो वो यमराज बड़ा पजल था, वो खाता अपना अकाउंट लिख नहीं पा रहा था। तो तभी उसने देखा कि 2 और ब्राह्मण आए और एक महल के साथ रहने वाली बुजुर्ग माता से बोले कि सुना है आपके शहर के जो राजा हैं, देश के जो राजा हैं, वो पंडितों को बड़ा अच्छा भोजन खिलाते हैं, तो कहाँ है रास्ता। तो उसने कहा, अरे भाई, वो भोजन तो खिलाते हैं लेकिन साथ ही साथ वो ब्राह्मणों की हत्या भी कर देते हैं। अब उसने क्या किया, आईडिया से ही कह दिया, जबकि सच तो ये नहीं था, उसको सच पता ही नहीं था। तो यमराज ने ये बात सुनी और उसने कहा, आहा,
इस ब्राह्मण की हत्या के कर्म का फल भुगतने वाली ये माता ही है। अब फिजूल में ही वो दंड उसके खाते में लिख दिया गया। क्यों लिख दिया गया? क्योंकि अनजाने कर्म का फल था, अनजाने में ही उसने गलती की थी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही जब हम रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में बहुत 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 ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, एक्सेस में, तो हमसे कुछ ना कुछ इधर उधर की सारी बातें मुंह से निकल जाती हैं और हमारे भी अनजाने में बहुत सारे कर्म खराब हो जाते हैं। उससे जब कर्म खराब होते हैं, एक तो हमारा अकाउंट खराब होता है, दूसरा हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं या हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं उन तक भी हमारी जिनकी बात हम करते हैं अनजाने में नेगेटिव वाइब्रेशंस पहुंचती है और हमारे रिलेशन कभी भी मधुर नहीं बन सकते। तो हमें इस बात से अपने आप को हमेशा बचा कर रखना है कि हमें गलत कर्म से बचने का तरीका है कि किसी से बहुत ज़्यादा घुस भी नहीं करनी और किसी से बिल्कुल बोलचाल बंद भी नहीं करनी। हमें बीच का रास्ता अपनाना है। हमारा एम होना चाहिए सबको खुशियाँ बांटना, ना कि किसी को निंदा चुगली बांटना, ना कि किसी को बुराइयाँ बांटना। इससे हमारा वातावरण भी खराब होता है। जहाँ बैठकर हम सुन रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं, वो दोनों घर का वातावरण ही दूषित हो जाता है। मुझे तो लगता है वो मोबाइल ही खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि हमें अपने रिलेशंस को हेल्दी रखने के लिए एक तो कुछ अपनी लाइफ में नया क्रिएटिव करते रहना है जिससे अपना मन हरा भरा रहे, खुश रहे। और नंबर 2, हमें अनजाने में अपने गलत कर्मों से बचना है, यानी कि बीच का रास्ता अपनाना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप अपने कमेंट डाल सकते हैं, मैं उसे अवश्य पढ़ूंगी। शुक्रिया मेरे दोस्तों, शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो भी हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, रिलेशंस को कैसे हेल्दी बनाया जाए। थैंक्स मेरे फ्रेंड्स।